बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स है और क्या क्या नाम है। पहला जो टाइप है मैट्रिसेस का वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से जाहिर है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। अ मैट्रिक्स having only one row is called row matrix. For example, ये मेरे पास एक मैट्रिक है। ये देखिए, इस मैट्रिक में एक ही रो है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 4। अब आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक में एक ही रो है। कॉलम के साथ हमारा कोई काम नहीं है, कॉलम जितने भी हो, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है कॉलम वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, हैविंग ओनली वन कॉलम। तो देखिए, इसका एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, फर्ज करें 3। अब इसमें एक ही कॉलम है। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3। यहाँ पर भी एक ही कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिसेस जिसमें एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है? इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, हैविंग इक्वल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इस तरह मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, इसमें एक रो एक कॉलम है, 2 3 5 1। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। इस तरह एक और एग्जांपल लिखेंगे A B C D E F G H I। इसमें आप देख सकते हैं 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर इसके बाद नंबर 4 टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर इस तरह मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर न हो, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 रोज है और 2 कॉलम है। एक और एग्जांपल लेते हैं A B C D E F। इसमें भी हम देख सकते हैं कि 2 रोज है और 3 कॉलम है। रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 5 जो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्री जीरो हो, इसको नल मैट्रिक कहते हैं, जीरो मैट्रिक या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं। इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। ये एक नल मैट्रिक है जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं 0 0 0 0 0। ये भी एक नल मैट्रिक है। इसके इन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। वहाँ पर हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं और पूछा गया है कि ये कौन से मैट्रिसेस है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने हमें पहला मैट्रिक्स दिया है 5 4। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। तो इस एक कॉलम की वजह से ये जो मैट्रिक है ये कॉलम मैट्रिक है। और फिर आप देख सकते हैं कि इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह बाकी मैट्रिसेस को आप चेक करें, उन पर कौन सा डिफिनेशन अप्लाई होता है, तो वही मैट्रिक्स है। अगला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अब इसमें डायगोनल क्या है? लिफ्ट अप कार्नर से लेकर राइट डाउन कार्नर तक, यहाँ पर आने वाले एलिमेंट्स को डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। तो इस तरह मैट्रिक्स जिसके बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो,
अपर डायगोनल या लोअर डायगोनल वाले, और इस डायगोनल में जो एलिमेंट है वो तमाम ज़ीरो न हो, यानी उनमें से कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री हो। अगर सारे नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ है तो अच्छी बात है, अगर इन तमाम में से एक भी नॉन ज़ीरो नंबर है, मसलन 2 है, 3 है, -5 वगैरह है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट डायगोनल के अलावा ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो a square matrix whose all entries except those in leading diagonal are zeros। वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो लेकिन डायगोनल एंट्रीज के अलावा डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 0 0 5 आप देख सकते हैं कि डायगोनल वाले एलिमेंट नॉन ज़ीरो है और बाकी एलिमेंट सारे ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 0 0 0 0 0 0 0 1। आप देख सकते हैं कि डायगोनल के तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरोज़ नहीं है, इनमें से कम अज़ कम दो एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे एंट्रीज ज़ीरो है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 3 0 0 0 5 0 0 0 2। देखिए लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो है और इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो है। तो इस तरह मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद अगला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक किस्म है। इस तरह मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम एंट्रीज आते हैं तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग सेम एंट्रीज इन डायगोनल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 0 0 2 डायगोनल में सेम एंट्रीज है, और इसी तरह 3 0 0 0 3 0 0 0 3 डायगोनल में सेम एंट्रीज है, तो ये स्केलर मैट्रिक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं। ये किस तरह का मैट्रिक्स है? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1। आप देख रहे हैं कि डायगोनल में यूनिट यानी 1 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक है। आइडेंटिटी मैट्रिक को हम आई से ज़ाहिर करते हैं और इसमें जितने रोज़ जितने कॉलम हैं यानी किस ऑर्डर का है वो इसके साथ लिखते हैं। I2 मतलब ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक है। इसी तरह I3 जिसमें 3 रोज़ 3 कॉलम हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें कुछ सवालात ऐसे दिए जाएंगे जिसमें सिर्फ I2 या I3 लिखा होगा, तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें मैट्रिसेस दिए हैं कि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस अलग करें। तो हम इन डिफिनेशंस को देकर वहाँ पर सवालात को देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है। इसके बाद अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज को कॉलम में बदलना या कॉलम्स को रोज में बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 4 2 1 7। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है, तो दोनों अतराफ का ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। 1 3 4 2 1 7। इस साइड का भी ट्रांसपोज लेते हैं। अब इस साइड पर जो ट्रांसपोज है वो बरकरार रहता है। इस साइड का जब ट्रांसपोज ख़त्म हो जाता है तो ये रो है, ये कॉलम लिखा जाता है 1 3 4। ये रो है, इसको भी हम कॉलम वाइज लिखते हैं। तो अब देख सकते हैं कि इस मैट्रिक का जो ऑर्डर था वो 2/3 था, 2 रोज और 3 कॉलम्स थे। अब जब ट्रांसपोज कर दिया तो क्या हुआ? तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है। आप देख सकते हैं कि रोज को हमने कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हैं कि उनके ट्रांसपोज करें।
तो आप इस एग्जांपल को देखें और उनका ट्रांसपोज करें। मैट्रिसेस का अगला टाइप साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये किस तरह का मैट्रिक है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called symmetric matrix if अगर आप ए का ट्रांसपोज करें और वापस ए आपके पास आंसर आ जाए तो इस तरह मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 2 3 3 5। अब इसका ट्रांसपोज करता हूं, ए ट्रांसपोज, दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लिया 3 5। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करने से क्या हुआ, ये 2 3 रो वाइज है तो इसे कॉलम वाइज लिख लेते हैं, 3 5 रो वाइज है इसे कॉलम वाइज लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करने के बाद भी वही ए मैट्रिक्स आया, तो इस मैट्रिक ए को हम क्या कहते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको बनाने का तरीकाकार क्या है? डायगोनल में अपनी मर्जी के एलिमेंट डालेंगे, डायगोनल से ऊपर जो नंबर डाला है वो डायगोनल के नीचे भी डालें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बी 2 3 1 3 5 7 1 7 2। ये आप देख सकते हैं ये भी एक साइमेट्रिक मैट्रिक है। आप इसको ट्रांसपोज करें तो वापस यही मैट्रिक आएगा। तो देखिए इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि डायगोनल में अपनी मर्जी के एलिमेंट डालें, डायगोनल से ऊपर जो भी नंबर आप लिखते हैं उसी को डायगोनल के नीचे भी लिखें, तो ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद अगला टाइप है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक क्या है? इसका डिफिनेशन ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called skew symmetric if अगर आप ए का ट्रांसपोज करें और वो वापस माइनस ए के बराबर आ जाता है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। मैं एक ऑर्डर 3 वाला स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स लूँगा। फॉर एग्जांपल ये बनाते किस तरह है, आपने हमेशा डायगोनल में 0 एलिमेंट फिल करने हैं, फिर आप अगर डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट भी डालते हैं डायगोनल के नीचे उन्हीं एलिमेंट्स का साइन चेंज करके लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा 0 -2 1, यहाँ पर इसका साइन चेंज करके लिखा 2 0 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 3 है -3। डायगोनल में हमेशा क्या होना चाहिए? जीरोज ही होने चाहिए। अब आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें। ये का जब हम ट्रांसपोज करेंगे ना, डायरेक्ट कर ले, ये रो है ये कॉलम बन जाता है 0 -2 1, फिर ये क्या है 2 0 3 और यहाँ पर -1 -3 और 0। अब आप देखिए ट्रांसपोज के बाद ये वापस ये मैट्रिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कॉमन करने से जो एलिमेंट्स नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाते हैं, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाते हैं। 0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये देखें 0 0 0, ये इसी तरह ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव ये पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाता है, ये नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि मनफी कॉमन करने से वापस ए का मैट्रिक्स आया, तो ये ए ट्रांसपोज बराबर है -a। देयरफॉर ए इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का, वहाँ पर आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हैं कि चेक करें कौन से साइमेट्रिक है और कौन से स्क्यू साइमेट्रिक है। तो आपने ये तरीकाकार करना है कि ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज के बाद अगर वापस यही मैट्रिक्स आ जाता है तो साइमेट्रिक, अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है।